करना था, तो उसमें भी मुझे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरी सास हर महीने मुझे है ना सामान लाने का पैसा मुझे ही देती है। तो वो भागदौड़ क्या मेरे हाथ में थी कि प्रोडक्ट लेना। अब जैसे ही मंथ स्टार्टिंग हुआ तो मुझे सामान लेना था, तो सामान लेने का मैंने उसमें से ही थोड़ा मैंने खुद के लिए लिया और थोड़ा घर के लिए लेके आई, क्योंकि उनको है ना थोड़ा विश्वास बनाना था। एकदम किसी भी ब्रांड को चेंज करना घर वालों को एकदम वो नहीं हो पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा मैंने अपने खुद के लिए लिया पर्सनल यूज का, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने घर का लिया मैंने लॉयल्टी के अंदर ही, है ना, लॉयल्टी बेनिफिट मुझे बताया गया, तो लॉयल्टी बेनिफिट में ही मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। तो उसके लिए मैंने ज्यादा लगाया, मैंने 2-3 दिन के अंदर, जैसे बोला जाता है ना 24 से 48 घंटे के अंदर आईडी एक्टिवेट करनी है, तो वो उसी पीरियड में मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली थी। ओके, तो आपने आईडी बहुत ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही एक्टिव कर ली और लॉयल्टी के अंदर लिया, तो सीधी सी बात है लॉयल्टी हमारी लगभग 1800-2000 से स्टार्ट होती है, तो इतना आपने ले लिया। और मैं बताना चाहूंगी लोगों को 100% की लॉयल्टी से ही स्टार्ट किया, और आज भी मैं 100% यूजर हूँ मैं यहाँ। तो 100% वाली जो लॉयल्टी हमारी स्टार्ट होती है वो 2500 से होती है। तो मैम का जो पहला ऑर्डर था वो 2500 से ऊपर का था, तभी वो लॉयल्टी में आए। तो मैम ने पहला ऑर्डर लिया और 2500 से ऊपर का लिया और ज्वाइनिंग के 2-3 दिन बाद ही ले लिया। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि मार्केट से आपका प्रोडक्ट सस्ता पड़े, तो लॉयल्टी की वजह से ही प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, क्योंकि 3 महीने का सामान फ्री मिल जाता है। तो हमारे बिजनेस की जो बैकबोन है वो है लॉयल्टी। अगर जितनी ज्यादा लॉयल्टी आप करेंगे और जितनी ज्यादा लॉयल्टी आपकी टीम के अंदर होगी, उतनी ज्यादा बिजनेस में भी स्टेबिलिटी आएगी और सामान भी उतना ज्यादा ही सस्ता पड़ेगा। ये हमारे बिजनेस की बैकबोन है। अक्सर लोग लॉयल्टी में लेते नहीं है, तो स्टार्टिंग अपनी टीम की लॉयल्टी से ही करवाएं। और लॉयल्टी में स्टेबिलिटी भी है और सस्ता सामान भी पड़ता है मार्केट की तुलना में, बैकबोन है इसकी। तो चलिए, आपने स्टार्टिंग तो तुरंत कर ली, फिर आपकी टीम बिल्डिंग का क्या सीन रहा? मतलब आपने टीम बिल्डिंग कब से स्टार्ट की, लोगों को ज्वाइन कराना कब से स्टार्ट किया? टीम बिल्डिंग भी मैम मैंने जस्ट उसके बाद मुझे ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया कि कैसे लोगों से बात करना है और कैसे क्या करना है। तो मुझे वो भी चीज सीखने में टाइम नहीं लगा। उसके बाद ही मैंने लोगों से जैसे ही बात करना सीखा और मुझे लीड मिलने लगी, तो फिर मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया। लोगों से बात करती थी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे बात सबसे 10 लोगों से 15-20 लोगों से मैंने बात की और सारे मेरे साथ ज्वाइन हो गए हैं और या फिर मेरे साथ उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। टाइम लगा था, है ना, सबको लगता है टाइम। और जैसे मैं बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैं लोगों से बात करती थी ना, 5-10-20 ऐसे इतने लोगों से तो मैं बात ही नहीं करती थी, है ना। मैंने क्या है कि तुरंत ही जैसे लीड भी मिलती तो साथ के साथ मैंने फेसबुक पे भी वर्क करना सीख लिया, है ना। मैम ने वो भी मुझे सिखा दिया कि देखो एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पे है ना इस तरह से हम लीड जनरेट करके और काम करते हैं। तो मैंने वो भी करना स्टार्ट किया। तो दिन भर में मतलब मेरे पास आ जाते थे मेंबर, कोई 30 मेंबर भी आ गए, 35 भी आ गए, इस तरह से है ना। मतलब कितने लोगों से बात करती थी, तो ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं तो इतने लोगों से कैसे बात करूं। अभी तो 5-10 लोगों से आपको लीड्स भी दी जा रही थी और आप खुद भी जनरेट कर रहे थे। देखिए मैम, मैम नहीं करी। देखिए मेंबर्स, यही सफलता की सीढ़ी है। मैंने आपको बोला है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो सेल्फ लीड जरूर जनरेट करें, क्योंकि मैंने चीज नोटिस की है कि जो लोग सेल्फ लीड जनरेट करके काम शुरू करते हैं ना, वो जल्दी ग्रो करते हैं। ये एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्योंकि मैम ने खुद से लीड जनरेट की स्टार्टिंग से। और हमारे पास जितने भी लोग हैं जो आज सफल हैं, जो लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनमें से 98% लोगों ने खुद से लीड जनरेट करी है। खुद से स्टार्टिंग से खुद से लीड जनरेट की है। हमारी लीड्स भी उनको मिली है, खुद से भी करी है। तो उन्होंने क्या नंबर्स की क्वांटिटी बढ़ा के रखी है। तो जितने ज्यादा नंबर्स रहेंगे, उतना ज्यादा प्लान एक्सप्लेन करेंगे, उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग रेशो रहेगा, उतनी ही जल्दी आप ग्रो करेंगे। तो आपने खुद से ही लीड जनरेट कर ली, जबकि आपको एफबी चलाना भी नहीं आता था। आपने सीख भी लिया और आपने लीड जनरेट करना स्टार्ट भी कर दिया। तो 30 लोगों से आप बात करते थे, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में आपने बोला कि स्टार्टिंग में बिल्कुल सही बोला आपने, कहा आप 10 को बात करोगे तो जरूरी ना शुरू के 10 ज्वाइन कर जाएंगे। आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए मिथिलेश जी। अनम्यूट है क्या, देखना जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट ही है मैम। अच्छा, नेटवर्क इशू रहा होगा। तो फिर शुरू में जब आप लोगों से बात करते थे तो कितने दिन तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई और कितने दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हुई? मैम ज्वाइनिंग का
एक्चुअल पता नहीं है कि किस दिन से, लेकिन मेंबर ऐसा है कि जैसे ज्वाइन तो हो जाते थे एक दिन में, बहुत सी बार में है ना 10-10 ज्वाइनिंग भी लगा देती थी, मतलब आईडी डॉक्यूमेंट लगा देती थी, लेकिन उनमें से एक्टिव एक भी नहीं होता था, है ना, एक्टिव एक भी नहीं होता था जी। तो बट मैं क्या है कि होपलेस नहीं होती थी मैं, ऐसा कभी भी, मतलब मैंने मेरी अपलाइन को जाके, मैंने जो मैम को कभी भी जाके ये नहीं बोला कि मैम क्या करूं, मैंने तो इतने सारे लोगों से बात की, मतलब मेरी डायरी भरी हुई है, इतने लोगों से मैं बात करती थी। और मुझे जैसे लास्ट में तो, जैसे मंथ लास्ट में तो जो मैम भी बहुत सी बार मुझे बोल देते थे, मित्र जी आपने इतने सारे लोगों से बात की, इतने डॉक्यूमेंट भी लगाए, क्या रीजन है, क्यों नहीं एक्टिव हुए मेंबर, तो ये भी होता था। लेकिन मैं चिल रहती थी, मैं मैम से भी ये बोलती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, हो सकता है मेरे में कोई कमी रही हो, मैं ही नहीं बात कर पाई हूँ ठीक से, या फिर मैं ही नहीं समझा पाई हूँ, कभी ना कभी तो कोई ना कोई एक आएगा जो मेरे साथ जुड़े और मेरे जैसा वर्क। उनमें से कुछ मेंबर ऐसे भी थे कि जिन्होंने 1 महीना किया और जिन्होंने 2 महीना किया, या फिर कोई एक्टिव ही नहीं हुआ, तो कुछ मेंबर ऐसे भी हुए, मतलब वो चलता रहा कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ही काम हो गया, स्पीड पकड़ ली है। धीरे धीरे टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई है ना, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हुए। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को कई बार ज्वाइन तो करा लेते हैं, बट क्योंकि हम उस हिसाब से फॉलो अप नहीं ले पाते उनका, क्योंकि हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास दिखाने के लिए इनकम नहीं है, नहीं हमारे पास दिखाने के लिए इनकम नहीं होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर तरीके से बिजनेस प्लान नहीं क्लियर कर पाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि शुरुआत में लोग ज्वाइन हो जाते हैं, बट फॉलो अप कमजोर होने की वजह से लोग लेफ्ट कर जाते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम करते करते हम सीख जाते हैं कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि मैंने भी काम करते करते सीखा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो काम करते करते हम सीख जाते हैं कि भाई यहाँ गलती हो रही है, फिर उस गलती को हम सुधारना स्टार्ट कर देते हैं, और वैसे ही हमारे एक्टिव मेंबर का रेशो भी बढ़ जाता है। तो ये होता है। यस मैम, आपने ये सही कहा, क्योंकि ना फॉलो अप लेने में मेरी भी गड़बड़ होती थी। उसका रीजन ये है कि मुझे ये डर लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ मैं गलत बता दूं और उस मेंबर को वो चीज नहीं मिली, तो जैसे कोई ऑफर है इसके बारे में भी, मतलब मैं बताने में डरती थी, कहीं अगर उसको नहीं मिला कि तो कंपनी देगी क्या, मतलब वो वाला ट्रस्ट नहीं बन पाता था। चाय वाले से मैं काम कर रही थी, मुझे मिला था, फिर भी ट्रस्ट नहीं बन पाता था कि मैं लोगों को, लेकिन फिर माइंड सेट किया कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ हमारे सामने खुली किताब की तरह रखा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर मैं क्यों नहीं लोगों को बताती। फिर मैंने जैसे जैसे बताना शुरू किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया, और 6 महीने बाद मेरे पास फर्स्ट लीडर आई थी मेरी मनीषा, है ना। मनीषा फर्स्ट लीडर थी जो मेरे साथ जुड़ी और मेरे जैसा मुझे डुप्लीकेट करके उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ऐसे लीडर्स मिलते हैं, मतलब लीडर्स रोज थोड़े ना मिलते हैं, लीडर्स महीनों में मिलते हैं। एक लीडर जैसे अगस्त में मिल गई तो दूसरी लीडर आपको सितंबर अक्टूबर में मिल जाएगी। ऐसे मतलब आप करते रहो, काम करते रहो, लोगों को ज्वाइन कराते रहो, तो उसमें आपको कुछ काम करने वाले लोग भी मिलेंगे, क्योंकि आप इकलौते नहीं हो जो काम करना चाहते हो इस दुनिया में। ये दुनिया में बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो आपके जैसी हो, काम करना चाहती हैं। हमें वहां तक पहुंचना है, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सिर्फ फ्री की ज्वाइनिंग है इसलिए ज्वाइन हो जाएंगे, जो काम करना नहीं चाहते फिर भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो कुछ लोग हमें ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन हमें हमारे जैसे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी, मैं यही सोचती थी मैं इकलौती तो हूँ नहीं, दुनिया में मेरे जैसे लोग भी जो काम करना चाहते हैं, और मेरे जैसे मुझे कितने मिल गए। मिथिलेश जी हैं जो काम करना चाहती हैं, मिथिलेश जी की डाउन में एक लीडर आई जो काम करना चाहती हैं। तो ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं वो हमें मिलते रहते हैं, बस आप प्रोस्पेक्टिंग करते रहो। बिना काम करने वाले लोग